Good morning, dear students of Standard 3. Today, I will show you all the subjectives question answer of Chapter 3 in Science. So, जैसा कि आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हो गया था आपका प्रीवियस वीडियो में मैंने ऑब्जेक्टिव्स भेजे थे, तो आज के इस वीडियो में मैं सारा सब्जेक्टिव्स क्वेश्चन और आंसर लेकर आई हूँ। ठीक है, तो जिन बच्चों के पास बुक है वो बुक भी ओपन कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बुक के पेज नंबर 29 में है। ओके, और जिनके पास बुक नहीं है तो इस वीडियो में क्वेश्चन प्लस आंसर दोनों मेंशन है, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं और उसके बाद रिमेंबर कर सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो हमारा जो ये क्वेश्चन है वो पेज नंबर 29 से है, बुक के पेज नंबर 29 से। ई हॉट्स लिखा है। हॉट्स का मतलब होता है हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, मतलब आपको कुछ ज़्यादा सोचना है इसमें, ज़रूरी नहीं है कि आपको इसका आंसर बुक में ही मिल जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 क्या है? वाई ह्यूमस इज़ यूजफुल टू अस। ह्यूमस हमारे लिए क्यों यूजफुल है? प्लांट्स के लिए तो पता है यूजफुल है, सॉइल के लिए पता है, हमारे लिए क्यों यूजफुल है? तो क्या है इसका आंसर? Humus is useful to us because humus provides nutrition to the plants. It makes the soil fertile for growing more plants, and as we know that we are dependent on plants for food. Humus जो है वो यूजफुल है क्योंकि ह्यूमस जो है न्यूट्रिशन देता है प्लांट्स को और सॉइल को फर्टाइल बनाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स ग्रो कर सके, और प्लांट्स ग्रो करेंगे तो आपको पता है कि हम लोग फूड के लिए किस पे डिपेंडेंट होते हैं? प्लांट पे ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इफ सॉइल इज formation is a continuous process, then why we are too much concerned about its conservation? जब सॉइल फॉर्मेशन हमेशा होता ही रहता है तो हमें चिंता किस बात की है कि हम सॉइल का कंजर्व करें, सॉइल को का संरक्षण करें? ठीक है, आंसर इज soil is constantly formed by breaking of rocks, but still soil conservation is a major concern because the process of soil formation is extremely slow and it takes millions of years for the formation of a large amount of soil from rocks. सॉइल जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, मतलब हमेशा होता ही रहता है, बनता ही रहता है छोटे रॉक छोटे छोटे टुकड़े से टूटने से, लेकिन फिर भी इसे हम लोग कंजर्व करना चाहते हैं। ये चिंता की विषय है कि हम इसे भी कंजर्व करें। क्यों? क्योंकि सॉइल फॉर्मेशन होने में, सॉइल बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं क्योंकि ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। एक रॉक के टुकड़े को बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटने में बहुत समय लग जाता है, तब जाके हमें मिट्टी मिल पाता है। तो ये 1-2 दिन में होने वाली बात नहीं है। सॉइल रॉक से 1-2 दिन में टूट के नहीं बनता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, इसीलिए इसे बचाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एफ आंसर द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज सॉइल? सॉइल किसे कहते हैं? आंसर इज सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स ऑफ रॉक, dead plants and animals, air and water. It forms the uppermost layer of the earth. Soil जो है वो मिक्सचर है, मिश्रण है किस किस चीज़ का? रॉक के छोटे छोटे पार्टिकल्स का, डेड प्लांट्स और जानवर, मरे हुए जानवर और पौधों का, हवा का, पानी का, इन सब का मिक्सचर है सॉइल, मिश्रण है। ठीक है, इट फॉर्म्स द अपर लेयर ऑफ द अर्थ। ये अर्थ का अपर लेयर है। ठीक है, ऊपरी अर्थ, ऊपरी भाग है ये। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ इज सॉइल फॉर्म? सॉइल बनता कैसे है? अब तो ये जान ली कि सॉइल किसे कहते हैं, अब सवाल ये आता है कि सॉइल कैसे बनता है। सॉइल इज फॉर्म बाय द ब्रेकिंग of huge rocks into small pieces due to the heat of the sun and the force of rain and wind. It can take thousands or even millions of years to form. सॉइल कैसे बनता है? बड़े बड़े रॉक के टुकड़े छोटे छोटे पार्ट में टूटते हैं हवा, सूरज की रोशनी के कारण, सूरज की गर्मी के कारण, रेन के फोर्स के कारण, हवा के फोर्स के कारण, और इसे बनने में थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। जो भी मैंने बताया था ये 1-2 दिन में नहीं बनता है।
क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज सॉइल कंपोज्ड ऑफ? अब क्वेश्चन है कि सॉइल किन किन चीज़ों से बना होता है, क्या क्या होते हैं इसमें। आंसर इज सॉइल इज कंपोज्ड ऑफ रॉक पार्टिकल्स, स्टोन, सैंड, क्ले एंड ह्यूमस। सॉइल इन सब चीज़ों से बना होता है, रॉक पार्टिकल्स पत्थर, बालू, चिकनी मिट्टी और ह्यूमस से। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल? अब आपका क्वेश्चन है कि सॉइल के लेयर्स क्या हैं, तो डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल आर ऑर्गेनिक लेयर और ह्यूमस लेयर, टॉप सॉइल, सब सॉइल, पैरेंट मटेरियल लेयर, जो कि लेयर मैंने बताए थे आपको डायग्राम के थ्रू, बेडरॉक और बॉटम लेयर जो सारे मैंने आपको बताए थे डायग्राम के थ्रू, ये सबसे नीचे का लेयर होता है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज सॉइल यूजफुल? सॉइल का हमने फॉर्मेशन जान लिया, सॉइल का हमने कंपोजिशन जान लिया, सॉइल किसे कहते हैं वो जान लिया। अब सॉइल हमारे लिए यूजफुल क्यों है ये भी तो जाने। सॉइल इज़ यूजफुल इन मेनी वेज। सॉइल हमारे लिए हर बहुत तरीके में यूजफुल है, महत्वपूर्ण है, उपयोगी है। फर्स्ट, फॉर ग्रोइंग प्लांट्स, प्लांट्स जो ग्रो करते हैं वो सॉइल की मदद से करते हैं। फॉर मेकिंग ब्रिक्स, ईंट जो बनता है वो भी सॉइल की मदद से बन पाता है। थर्ड, फॉर मेकिंग पॉट्स, यूटेंसिल्स एंड टॉयज, मटका, बर्तन, खिलौने, ये सब भी मिट्टी के जो बनते हैं इसी की मदद से। फोर्थ, मेनी मिनरल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम सॉइल, बहुत से जो मिनरल होते हैं, खनिज जो होते हैं वो सॉइल से ही प्राप्त होते हैं हमें। फिफ्थ, इट प्रोवाइड्स बेस फॉर मेकिंग रोड्स एंड बिल्डिंग्स, ये आधार है, रोड या बिल्डिंग जो भी बन पाता है तो इसका बेस रेडी होता है सॉइल के थ्रू ही, एक आधार है, इस पे ही तो खड़े होते हैं बिल्डिंग या फिर रोड्स या फिर डैम्स। सिक्स्थ, इट इज़ होम टू मेनी स्मॉल एनिमल्स, ये मेनी एनिमल्स, ये जानवरों का, इंसेक्ट्स का घर भी है। तो इन सब, ये सब के कारण सॉइल हमारे लिए यूज़फुल है, ये सब इनके इम्पोर्टेंस है सॉइल हमारे लिए। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने देख लिया कि सॉइल फॉर्मेशन था, सॉइल कंपोजिशन था, सॉइल का यूज़फुल भी जान लिया। अब लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज अ साइंटिस्ट हु स्टडीज सॉइल नोन एज? जो मिट्टी के बारे में पढ़ता है उस साइंटिस्ट को क्या बोलते हैं, मिट्टी के बारे में जानता है? आंसर इज द साइंटिस्ट हु स्टडीज सॉइल नोन एज पेडोलॉजिस्ट, जो इनके बारे में जानता है उनको बोलते हैं, मिट्टी के बारे में उनको बोलते हैं पेडोलॉजिस्ट। ओके, मिट्टी के बारे में जो जानते हैं उन साइंटिस्ट को तो हम लोग पेडोलॉजिस्ट बोलते हैं, लेकिन उस क्षेत्र की पढ़ाई करना क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। ठीक है, ये जो आपका लास्ट क्वेश्चन था वो आपका बुक के पेज नंबर 26 में से था, डिस्कवर पेज नंबर 26। होप you all will write and remember it. Till then, take care. Thank you.